आज हम बात करते हैं अनुच्छेद 236 से। 236 में क्या है? परिभाषाएं हैं। परिभाषाएं किसकी? डिस्ट्रिक्ट जज की। डिस्ट्रिक्ट जज की। डिस्ट्रिक्ट जज, जो जिला जज, अतिरिक्त जज, सहायक जिला जज, सहायक जिला जज, अतिरिक्त जिला जज शामिल है। ठीक, इसी के अंतर्गत एक और शब्द आता है, जुडिशियल सर्विस। वह सेवा जिसमें पूरी तरह न्यायिक कार्य हो। वह सेवा जिसमें पूरी तरह न्यायिक कार्य हो। ठीक है। अनुच्छेद 237 इसके अंतर्गत 237 के अंतर्गत इस भाग में प्रावधानों का कुछ क्षेत्रों का विस्तार किया गया है। इस जैसे कि राज्य सरकार राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना राष्ट्रपति की मंजूरी से भाग के न्यायिक प्रावधानों को किसी क्षेत्र सेवा पर लागू कर सकती है। इसके भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 38 अगर हम अनुच्छेद 238 की बात करें तो ये भाग 7 के अंतर्गत आता है, जो कि भाग 7 ये भाग 7 जो है वो 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में हटा दिया गया। किसको? अनुच्छेद 238 को। ठीक, अब हम बात करते हैं भाग 8 की। किसकी बात करेंगे? भाग 8 की बात करेंगे। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र जो अनुच्छेद 239 से 242 तक। ठीक, अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन केंद्र
शासित प्रदेशों का प्रशासन की बात करता है, जिसमें प्रशासक और लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करता है राष्ट्रपति के प्रशासन के लिए। ठीक है, लिख लेते हैं। राष्ट्रपति प्रशासन के लिए प्रशासक और लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त। ठीक, अब बात करते हैं अनुच्छेद 239 से। इसमें इसके अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी आपसे पूछेगा, पुडुचेरी में विधानसभा की बात किस में कहा गया है, तो 239A में पुडुचेरी में विधानसभा विशेष प्रावधान किया गया है कि पुडुचेरी में चुनी हुई एक विधानसभा होगी और मंत्रिपरिषद बनाने का अधिकार होगा संसद को। ठीक है, एक और इसी में अनुच्छेद 239A में दिल्ली में आपात समान स्थिति यदि सरकार काम ना करे तो राष्ट्रपति शासन जैसा प्रावधान लागू किया जा सकता है। यदि सरकार काम ना करे, राष्ट्रपति शासन जैसा प्रावधान लागू। ठीक है, इसी के अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है अनुच्छेद 239B, पुडुचेरी में अध्यादेश जारी करने की शक्ति। पुडुचेरी में अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है 239B में। पुडुचेरी की बात 239A में की गई है। पुडुचेरी में एक विधानसभा होगी जो संसद द्वारा अधिकार बनाने का अधिकार है। ठीक है, और 39B में पुडुचेरी में अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब बात करते हैं अनुच्छेद 240 केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति की नियम बनाने की शक्ति। ठीक है, जैसे कि अंडमान निकोबार, लद्दाख, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादर नागर हवेली, में राष्ट्रपति नियम बनाता है। हवेली में राष्ट्रपति नियम बनाता है। ठीक है,
अनुच्छेद 241। केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय। आपसे पूछेगा केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय की बात किसमें की करता है, किस अनुच्छेद में? तो 241 में। केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय। ठीक है। फिर बात करता है अनुच्छेद 242, जिसको हटा दिया गया है। 242 हटा दिया गया। ये पंचायत से पुराने प्रावधान थे जो समाप्त कर दिया गया। अब भाग आता है 9। भाग 9 व 10। ठीक है। एक साथ रहते हैं अनुच्छेद 243 से 244। अब इसमें क्या होता है, इसमें ए बी सी डी करके बहुत से हैं। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो इम्पोर्टेंट रखते हैं। अनुच्छेद 243 में पंचायतों की बात की गई है। ठीक है। पंचायतों का उल्लेख और अनुच्छेद अगर 10 की बात की जाए, यहाँ पे कर ही देते हैं। अनुच्छेद 243 भाग 10 अनुच्छेद 244। ठीक है। तो इसमें जो अनुच्छेद जो पंचायतों में है वो 243 से ए से लेकर आपका किससे है, ओ तक है। ए से लेकर जेड जी तक है। ठीक। और 200 अब भाग 10 में अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्र व जनजाति क्षेत्र का प्रशासन। अनुच्छेद 244 मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुसूचित क्षेत्र व जनजाति क्षेत्र का प्रशासन। ठीक है। 244 इसमें क्या है, ए तक है। ठीक। अब करते हैं भाग 11। भाग 11 जिसके अंतर्गत हम बात करने जा रहे हैं संघ और राज्य के बीच संबंध। ठीक है। जिसमें अनुच्छेद 245 से लेकर 238 तक की बात की गई है। ठीक है।
अनुच्छेद 245 विधायी अधिकार क्षेत्र, विधायी अधिकार क्षेत्र, अनुच्छेद 246 विषय सूची, विषय सूची, इसमें केंद्र सूची, केंद्र सूची 1, दूसरा राज्य सूची 2, तीसरा समवर्ती सूची 3 की बात की गई है। आपसे क्या विषय सूची किसकी बात क्या कही है? यूनियन स्टेट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्टेड की बात कब कहाँ की गई है? केंद्र सूची में क्या आएगा, राज्य सूची में क्या आएगा, समवर्ती सूची में क्या आएगा, उसकी बात ही 246 में की गई है। ठीक है। अनुच्छेद 247 अतिरिक्त अदालतें, अतिरिक्त अदालतें की बात की गई है। संसद क्या करता है? अतिरिक्त अदालत की स्थापना कर सकता है 247 के अंतर्गत। 248 अवशिष्ट शक्तियां, ये अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? जो विषय किसी सूची में नहीं हो तो संसद का अधिकार है इनके संबंध में चर्चा करना या इन सब के संबंध में नियम बनाना। अवशिष्ट शक्तियां आसान भाषा में जो विषय किसी सूची में नहीं है, किसी सूची में नहीं है, जैसे कि साइबर लॉ। ठीक है, किसी सूची में तो उसके अंतर्गत नियम बनाना होता है। ठीक है। अनुच्छेद 249 राज्य सूची पर संसद की शक्ति, राज्य सूची पर संसद की शक्ति। राष्ट्रीय हित में राज्यसभा के दो तिहाई बहुमत से केंद्र राज्य सूची के विषय को कानून बना सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 250 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपातकाल के दौरान संसद की शक्ति, संसद की शक्ति। राष्ट्रीय आपातकाल में संसद राज्य सूची के विषय को कानून बना सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 251 की। 251 समवर्ती सूची में संघर्ष। यदि केंद्र और राज्य में कानून में टकराव होता है तो केंद्र कानून प्रभावी करेगा। ठीक है, ऐसे संबंध में अनुच्छेद 251 के तहत। ठीक है। अब यहाँ पे अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 252 राज्य की सहमति से संसद की शक्ति, राज्य की सहमति से संसद की शक्ति। अनुच्छेद राज्य से अनुच्छेद 252 में क्या है? दो या अधिक राज्य चाहे तो संसद उनके लिए एक जैसा कानून बना सकती है। दो या दो से अधिक राज्य चाहे तो बाद में अन्य राज्य भी शामिल हो सकते हैं ऐसे ही कानूनों के तहत। तो अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने की शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय समझौते
लागू करने की शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू करने की शक्ति जो है, संसद पूरे भारत में कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253 के तहत। अनुच्छेद 254 राज्य और केंद्र कानूनों में संघर्ष। केंद्र के कानूनों में संघर्ष। समवर्ती सूची में टकराव होने पर केंद्र का कानून सर्वोच्च हो जाता है। इसके संबंध में अनुच्छेद 254 के अंतर्गत। अनुच्छेद 255 कार्यों की वैधता। यदि प्रक्रिया में किसी स्वीकृति की कमी हो तो परंतु अधिकार सही थे तो कार्य को वैध माना जाएगा। अनुच्छेद 256 राज्य के कर्तव्य। अनुच्छेद 257 केंद्र का नियंत्रण। अनुच्छेद 258 केंद्र अपने कार्य राज्य को सौंप सकता है। जैसे सड़क बनाना हुआ, राष्ट्रीय सड़क, केंद्र अपने कार्य राज्य को सौंप सकता है। अनुच्छेद इसी के अंतर्गत अगर हम बात करें, अनुच्छेद 258 ए के तहत तो राज्य अपने कार्य केंद्र को सौंप सकता है। राज्य अपने कार्य केंद्र को सौंप सकता है। केंद्र को सौंप सकता है। अनुच्छेद 259 उच्च न्यायालयों के निर्णयों से संबंधित खर्च। उच्च न्यायालयों से के निर्णयों से संबंधित खर्च। केंद्र सरकार संधि समझौते में कार्यान्वयन कर हेतु आवश्यक खर्च वहन कर सकती है। अनुच्छेद 260 विदेश क्षेत्र का शासन। अनुच्छेद 261 सार्वजनिक कार्यों की मान्यता। अनुच्छेद 262 अंतरजातीय जल विवाद। अंतरराज्यीय जल विवाद। अनुच्छेद 263 अंतरराज्यीय परिषद। राज्यों के बीच विवाद को हल करने और सहयोग बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय परिषद बना सकती है। अनुच्छेद 264 अगर 264 की बात करें तो ये भाग 12 में आ जाता है। भाग 12 में जिसको कहते हैं
वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। अनुच्छेद 264 से लेकर 300A तक। अनुच्छेद 264 जो इम्पोर्टेंट उन पे चर्चा करते हैं। 266 भारत की संचित निधि का उल्लेख। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि की बात। आकस्मिक निधि एक आकस्मिक निधि होगी, इसकी बात किसमें करता है? अनुच्छेद 267 में करता है। 268 छोड़िए, 200 सीधे 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलना। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलना। अनुच्छेद 276 व्यापार, आजीविका, नियोजन, पेशा, पर कर। ठीक है। अनुच्छेद 77 पुराने कर लागू, लेकिन अनुच्छेद सीधे आ जाता है 80 पर। जो इम्पोर्टेंट है, वित्त आयोग की सिफारिशें। 280 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। और अनुच्छेद 293 में राज्य सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 298 व्यापार करने का अधिकार। व्यापार करने का अधिकार। अनुच्छेद 299 संविदाएं। अनुच्छेद मोस्ट इम्पोर्टेंट 300A संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। ठीक है। भाग 13 अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक। इसमें व्यापार, वाणिज्य और समागम। वाणिज्य और समागम की बात कही जाती है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 301 ही। अनुच्छेद 301 भारत देश में व्यापार
वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। फिर बात करते हैं भाग 14 की। भाग 14 अनुच्छेद 308 से लेकर 332 तक। जिसके अंतर्गत बात करते हैं संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं। ठीक है। पूछते हैं अनुच्छेद 309 संघ और राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्ति की भर्ती और सेवा की शर्तें। संघ और राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। अब बात करते हैं अनुच्छेद 312 की। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उन्हीं पर चर्चा करेंगे हम। 312 अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख। अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख। अब बात करते हैं 313 के बाद। 313 इसलिए आप इम्पोर्टेंट है कि संक्रमणकालीन उपबंध की बात करता है। फिर अनुच्छेद 315 जिसमें बात करता है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख। मोस्ट इम्पोर्टेंट संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख। ठीक है। जिसके अंतर्गत यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस आते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है अनुच्छेद 315। अब अनुच्छेद 316 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति व अवधि। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति व अवधि। अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक कार्यों के लिए अधिकरण। अब बात करते हैं भाग 15 की। भाग 15 जिसमें निर्वाचन है। निर्वाचन आता है अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। ठीक है।
इसे बात करेंगे। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद लोकतंत्र के लिए। अनुच्छेद 326 लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन। विधानसभा के लिए निर्वाचन। वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, ये बात कही गई 326 में अनुच्छेद। अब हम इसी में अनुच्छेद ले लेते हैं आखिरी 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का उल्लेख। ठीक है, 329 के अंतर्गत। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष अधिकार के लिए विशेष उपबंध, जिसको रखा गया अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक। ठीक है, अब इसी में बात करते हैं अनुच्छेद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 332 विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 333 विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति
एससी के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 338 ए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। फिर अनुच्छेद 338 बी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए राष्ट्रीय आयोग। ठीक है। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियां एससी की बात कही गई है। परिभाषा अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजाति की परिभाषा दी गई है। एसटी कौन होंगे, ठीक है। इसके संबंध में अब बात करते हैं भाग 17 के बारे में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिससे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351 तक, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम बात करेंगे अनुच्छेद 343 संघ की एक राज्य भाषा का उल्लेख। संघ की राजभाषा का उल्लेख राजभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का उल्लेख अनुच्छेद 345 राज्यों की राज्य भाषा का उल्लेख संघ की 43 में 45 में राज्य की। अनुच्छेद 346 में संघ व और राज्य या दोनों राज्यों के बीच पत्राचार की भाषा। संघ और राज्य या दो राज्यों के बीच पत्राचार की राजभाषा। अनुच्छेद 348 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 348 में कहा गया है अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास लिए निर्देश। ठीक, ये हो गया।
अब भाग सीधे आते हैं 18 पे। भाग 18 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। भाग 18 जिसमें आता है आपातकाल। आपातकाल में अनुच्छेद 352 से लेकर 360। ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 352 की। आपातकाल की घोषणा। आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 353 में आपातकाल की घोषणा के प्रभाव। घोषणा के प्रभाव। घोषणा के उल्लेख। अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख। मोस्ट इम्पोर्टेंट 356। अनुच्छेद 358 आपातकाल के दौरान। अनुच्छेद 19 आपातकाल के दौरान। अनुच्छेद 19 के उपबंधों का उल्लंघन। उपबंधों का निलंबन का उल्लेख। निलंबन का उल्लेख। अनुच्छेद 359 आपातकाल के दौरान भाग 3 का निलंबन के दौरान भाग 3 का निलंबन। अनुच्छेद जो बनता है भाग 3 मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध। वित्तीय आपातकाल के बारे में उल्लेख। उपबंध। अगला चलते हैं भाग 19 पे। भाग 19 20 दोनों ले लेते हैं जिसमें अनुच्छेद 361 से 368 तक की बात की गई है। ठीक है। अनुच्छेद 361 जिसमें बात की गई है राष्ट्रपति राज्यपाल और राजपूतों का संरक्षण। राष्ट्रपति और राज्यपाल और राजपूतों का संरक्षण। अनुच्छेद 364 महापतन और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। के बारे में विशेष उपबंध। मोस्ट इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन के प्रावधान। संविधान संशोधन के प्रावधान। अब अंतिम भाग 21 से 22।
इसमें अनुच्छेद 369 से 395 के बीच में बात की गई है। आप बात करते हैं अनुच्छेद 369, जिसमें राज्य सूची के कुछ विषय के संबंध में संसद को कानून बनाने का अधिकार। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित प्रावधान, जो कि अब खत्म हो गया है। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 376 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 370 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। रक्षक नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 378 लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध। लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध। मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 393 संक्षिप्त नाम का वर्णन। अनुच्छेद 395 निरसन पुराने कानून का अंत। इस तरह से संविधान के सभी अनुच्छेदों का अंत होता है। आगे चलते हैं।